आज इंडिया के पास आईटी की इतनी टेक्नोलॉजी है कि 50,000 प्लस उनके पास आईटी के स्टूडेंट हैं हमारे पास भी, लेकिन हमारे जुड़ रहे हैं। इधर हमारे पास जो हमारा जीडीपी कहता है वो कहता है कि हमारे पास 2.1% डॉक्टर पर 1000 स्टाफ होने चाहिए। हमारे पास हैं, लेकिन क्या है, कोई ऊबर चला रहा है, कोई कुछ। हम अपनी जो हमारे पास हैं, देखें प्रिविलेज एरिया में कोई डॉक्टर है ही नहीं, और इधर इतने भरे पड़े, वो कहते हैं हमारे पास कोई काम ही नहीं है। मैंने खुशी की बात नहीं है, बिल्कुल खुशी की बात नहीं, मरने का मुकाम है भाई। हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया है। किसी और ने हमारे लिए किया, हमने कहा भाई ये छोटा सा खिलौना है, ये चांद पे पहुंचा देना, और मैंने ऐलान कर दिया पाकिस्तान का मिशन पहुंचने वाला है चांद पर। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी हिंदुस्तान के साथ। वो हिंदुस्तानी कहते हैं ना कि भाई हम खड़े हैं, आप हमारे सामने लेटे हुए हो तरक्की में। आप ये ना कहें कि भाई हमारी कद आपकी से सेम है, हमारी और आपकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। किसके कहते हैं सारा बलूचिस्तान से सोना भी हमारा वो ले रहा है, हम बस उनके नाम पे हम थोड़ी शोखी हो जाते हैं। जिस तरह सी पैक है, 70% फ़ायदा उनका हो रहा है। हमारा बलूचिस्तान का लोग वो रोज़ टनों के हिसाब से सोना लेकर जाते हैं और हमें 5% भी नहीं देते। क्यों? मशीनरी नहीं है हमारे पास, ये वजह। अब पाकिस्तान आज मून पे चला गया, किसकी मदद से गया? चाइना ने हमें क्यों मशीनरी दी है? चाइना इतना अच्छा है तो नहीं इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, इसलिए चाइना की इंडिया के साथ बनती नहीं है, इस वजह से तो कर रहे हैं सारा कुछ। और इनका क्या है, ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान का मिशन नहीं है। पाकिस्तान का एक छोटा सा सैटेलाइट है, ये इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने बनाया था। उन्होंने चाइनीज़ को रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम आपको ये देना चाहते हैं, आपने ये मून पर पहुंचा देना है। सिर्फ पाकिस्तान का नाम इसमें नहीं आएगा, इसमें जो हेड करने वाला है वो चाइना है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें कुछ और कंट्रीज़ भी एशिया की, जिस तरह मंगोलिया है, बांग्लादेश है, और पाकिस्तान भी है इसमें। तो पाकिस्तान ने अपना एक 5% हम कह सकते हैं कि अपना हिस्सा दिया है। इसमें ये नहीं कि 100% पाकिस्तानी रोल प्ले किया है। इंडिया जो है ना वो उन टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा वो हमसे आगे चला गया था, लेकिन अब हमारा उनके लेवल बराबर हो गया है। मतलब हमने इंडिया के पीछे दौड़ लगाना शुरू कर दी है। नहीं, हमने इंडिया के पीछे नहीं, हम तरक्की के पीछे भी दौड़ लगानी शुरू कर दी हमने। तरक्की के पीछे दौड़ लगा रहे जी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जंगें छोड़ दी हैं जी, जंग का फायदा ही नहीं है, जंग करनी नहीं चाहिए। जंग का फायदा नहीं, यस हाँ, जंग का फायदा ही नहीं, जंग करनी नहीं चाहिए। अपनी आवाम के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा करनी चाहिए। कि मून मिशन हमने भी किया है, हमारे हमसाया मुल्क चंद्रयान 3 जिनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, तो चलो हमारे भी हम उनके पीछे पीछे अब स्टार्ट हो गया। हमारी भी टेक्नोलॉजी उस हिसाब से चलेगी जिस तरह अब इंडिया चल रहा है। इस मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच अपनी उसमें बोला कि भाई यहाँ उधर यानी इंडिया में कांग्रेस मर रही है और यहाँ पे पाकिस्तान रो रहा है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। मोदी के ये एक छोटा, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा है, इतने बड़े का ये छोटा बयान है। अच्छा, पॉलिटिक्स को लेके किसी मुल्क के हवाले से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए, आवाम के दिल में नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। स्टेटमेंट का मुजाहरा मोदी को भी करना चाहिए, इधर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो भी कोई लचक दिखाए। आप जिनकी बातें मुझे कह रहे लोग, ये कह रहे लोग तो ये भी उस वक्त कहते थे कि बांग्लादेश अब हमारा नकारा बाजू है, हाँ। हम इसका बोझ कैसे उठाएं। तो आज बांग्लादेश कहाँ पे है? पाकिस्तान को कौन सी गवर्नमेंट सूट करती है इंडिया में? नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट या कांग्रेस की गवर्नमेंट या कोई और पार्टी, आम आदमी पार्टी या कोई गवर्नमेंट? उनकी पॉलिसी है, उनका कोई आइन है, कोई कानून है। तो हमारा भी तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कौन सा कानून यार? कायदे आजम ने जो आइन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान का आइन उड़ चुका है। अच्छा, तो उड़ाने वाले कौन है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब तो फिर क्या, कहाँ पे रह रहे हैं आप? हम हाँ, वियतनाम में। इंडिया भी देखे हमारे साथ आजाद हुआ, लेकिन उसने 10-15 पिछले साल में तरक्की की है, उससे पीछे हम और वो एक बराबर ही। बेहतरी कैसे आ सकती है? कैसे पाकिस्तान? मुझे गोली मार दे। उम्मीद है बेहतरी की? उम्मीद एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर। हैं? हाँ जी, अच्छा पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ओ अंकल जी ना मेरी करें, दुआ है, मैं आपको सही नहीं, कह रहा हूँ। जितना मेरा दिल दुखी है, नहीं, ये इस तो पाकिस्तान के लिए बड़ा खून बहा हुआ है भाई। वो ठीक है, तो आप तो पाकिस्तान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं कि एटम बम। कौन सा पाकिस्तान? अब वो पाकिस्तान गुम हो गया। अच्छा, जिस दिन वो मुझे पाकिस्तान मिल गया ना, हाँ। खुदा की कसम मैं सबसे पहले अपने खून की कुर्बानी दूंगा। मेसी के रूल्स क्या हैं, आपने ये डिफाइन करना है। अब जो हमारे मुल्क की इस वक्त मईशत की है ना हालत, तो हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। अब ये देखें कि इंडिया अगर कश्मीर पर कब्ज़ा कर रहा है, चाइना हमारा साथ क्यों दे? हमने सी पैक पे क्या काम किया ये बताएं। सी पैक को हमने बंद करने की कोशिश की है। 21st सेंचुरी में ये जो कश्मीर काज के ऊपर कोई भी वार की कोई भी फार्म पे कोई बात नहीं हो रही है,
तो इसमें यह है कि हमारी जो सबसे पहले इसकी बैन रीज़न ये हो सकती है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो बैकवर्ड है, ठीक है। इस वक्त ये दूसरा फैक्टर ये हो सकता है राइजिंग ऑफ जो इंडिया है, राइजिंग ऑफ इंडिया, इस वक्त इंडिया फ्लो पे जा रहा है वर्ल्ड पे ना, इसकी जो मेजर पावर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। लोग आपसे हाथ मिलाते हैं आपके स्टेटस की वजह से, वो आपसे हाथ मिलाते हैं गवादर की वजह से, आपसे हाथ मिलाते हैं आपकी इंडस्ट्री की वजह से, आपकी इकोनॉमी की वजह से आपको आपसे हाथ मिलाते हैं। वो जब ये जानते हो कि यार ये खुद भिखारी है, इनके पास खजाने में कुछ नहीं है, ये खुद हमसे पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, इनकी हम क्या खाक मदद कर सकते हैं? इंडियन जो वो कि खुद कर्ज दे रही पूरी दुनिया को, एशियन बैंक्स को, बाकी बैंकों को, और इनडायरेक्टली वो पैसे पाकिस्तान के पास भी आ रहे हैं इंडिया के जेब से। तो फिर वो पागल है कि पाकिस्तान के साथ स्टैंड ले, वो पागल है कि अपने सिफारती ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब करे, पाकिस्तान को फायदा दे। ये 1960 में जो सिंध ताश मुआहिदा हुआ था, उसके तहत क्या था कि आपने पानी जो है ना उसका रास्ता, जो नेचुरल रास्ता है वो आप ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन अब रास्ते भी ब्लॉक हो रहे हैं। अब ये ऐसा करते हैं कि जब आता है मई जून आता है तो पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं, क्योंकि बारिशें हो रही होती हैं, वो हमारे लिए सैलाब का खतरा बनते हैं। हम कश्मीर इशू को छोड़कर आजकल हम कहते हैं हमें थोड़ा सा कर्जा दे दो, हमने गवर्नमेंट चलानी है। असल में हम कश्मीर इशू तो हम ना, हमारा जो स्टेटमेंट है हम बाहर जाते हैं कश्मीर इशू, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हम मांग नहीं जाते हैं। अगर हमारे इकनॉमिकली स्ट्रांग हो, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हो, कश्मीर का इशू तो ऑलरेडी हल होना है। कश्मीर का इशू इंटरनेशनल इशू है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होना है, इसके ऊपर वर्क की ज़रूरत है। अब कश्मीर का के ऊपर हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री बैठी है वो इसके कोई स्टांस देखा है अभी तक? पाकिस्तान जो है वो दुनिया की जमहूरियत के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है, वहाँ पे उन्होंने तमाम निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर 4 साल बाद 2 साल बाद, यहाँ से पाकिस्तान को बने हुए 75 साल में किसी भी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए, तो वहाँ तो मोदी सरकार ने अभी 10वां साल भी मुकम्मल कर रही है। अच्छा भाईजान, इसकी क्या वजह है? जब कोई बात करने लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट करो, यहाँ पे मतलब जैसे कि हमारे साथ वाले कश्मीर में हो रही है, ठीक है, जब यहाँ पे हम ये बात करते हैं तो हमें गद्दार कह दी जाता है कि तुम इंडिया की ज़बान बोल रहे हो। तो ये राइट्स नहीं है कि हमें राइट्स देने नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो पाकिस्तान को भी कहता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर है 80,000 मरबा मील पर एक कश्मीर है, वो किसी का मुहताज नहीं है, ना पाकिस्तान का है ना हिंदुस्तान का है। हमारा एक ही नारा था। तो बंदा मिला, मैंने कहा आप होटल के पे काम कर रहे हो? उसने कहा यार मैं कर रहा हूँ, उसके आंसू निकल गए। तो उसने कहा ये मैंने 8 से ये अपना बच्चा वहाँ से उठा के मैंने 7 होटल पे लगाया है कि हमारा घर से काम। तो मुझे बहुत दुख हुआ, रोना भी आया, ये जो मैं सच कह रहा हूँ, यानी कि ऐसे। उसने कहा मैं क्या करूँ, बच्चा ये रो रहा है, मुझे पढ़ाते क्यों नहीं? उसने कहा मेरे पास इतना यह कि यूनिवर्सिटी की फीसेस इतनी है कि जो एक मुतवस्सित तबका जो है वो तालीम हासिल करने से महरूम है, और जो है वो दिन ब दिन जो महंगाई होती जा रही है, वो जो है नस्ल नौ जो है वो तालीम के ज़ेवर से महरूम है। पेट्रोल तो हो गया 270 रुपये हो गया है, तो 272 हो गया है, तो बहुत महंगा है। पेट्रोल की वजह से नहीं काम शाम भी अब स्लो हो गया है, जिसकी वजह से नहीं बचत आ रही है हमें। कश्मीर दूसरे जम्मू कश्मीर में भी रिश्तेदार रहते हैं? रहते हैं। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है? हुकूमत जो है वो इस हवाले से तलबा को कोई रिलीफ फराम नहीं कर रही है, ना ही कोई फीस में कमी हो रही है, और ना ही कोई किताबों की कीमतें जो देखें। और एक गरीब आदमी जो है वो उसको तो 2 वक्त की रोटी का असूल मुश्किल है, तो वो तो तालीम तो दरकिनार है। मेरे दादा हैं, उनकी कब्र है इंडिया में बजामे में, रहते थे लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ आज तक।